मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण जी ने कहा था। विशेषकर जो इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राप्य विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं के कथोपकथन रूप से मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक समय भोजन करते हैं उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और उस उपवास करने की विधि क्या है, सो अब आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दंत धावन करें, अर्थात दिन के 8वें प्रहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन का मतलब है मुंह को साफ करते, कुल्ला करके, ब्रश करके और रात्रि को भोजन ना करें। पुनः प्रातःकाल निश्चिंत चित्त होकर संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब और वापी कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृत्तिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करने व्रती पुरुष पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला और जो अगम्यागमन करने वाला, दुराचारी, परद्रव्य चुराने वाला, इन सब से बात ना करें और ना ही इनको देखें। यदि गलती से भी इनको देख लें तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य भगवान को नमस्कार करें और उनको देखें। स्नान के अनंतर सादर नैवेद्य आदि अर्पण करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें, अर्थात अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ संभोग ना करें। दिन तथा रात्रि नृत्य, गायन आदि सद्वार्ता से बितावें, यानी भक्ति भाव करें, भजन करें, भगवान का गुणगान करें। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा करावें। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों एकादशी एक समान है। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य की 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। योग में संक्रांति समय में चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से भी होता है। जिस मनुष्य 1,000,000 तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। भेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1,000 गौदान करने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है
उससे अधिक ब्रह्मचारियों के भोजन से होता है और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान से पुण्य है। इससे 10 गुना अधिक विद्यादान से पुण्य है। विद्यादान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से है और अन्नदान के बराबर और दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। नत व्रत करने का आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई करना चाहिए। तीर्थ सभी तक गर्जना करते हैं। दान नियम यम अपने फल की तभी तक घोषणा करता है। यज्ञ का फल तभी तक है जब तक कि एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली और सूअर नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं हैं। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्युलोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में, जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे, भगवान विष्णु जी वहाँ गए। भगवान को सोए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के स्थितकर्ता, उत्पत्तिकर्ता और संहारकर्ता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आप ना हों। हे सर्वदा आए हुए के रक्षक, हे देव देव भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उन सब के रक्षक हैं। इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए तथा भय छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंघ नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में थी और अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीत कर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा
आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है, स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है, स्वयं पुरजन्य यानी मेघ बन गया है। इस कारण आप देवताओं के लिए दर्द के लिए दर्दमनीय दानों को मारकर देवताओं को विजयी बनाएं। श्री भगवान इंद्र से अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा, और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावतीपुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी पीछे पीछे चंद्रावती को गए। वहाँ जाकर देखा कि दैत्याधिपति मुरुन अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को विनाश करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिपति निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करें, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग उस पर करें, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर उसके पुष्प के समान अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसको न जीत सके, तब क्रुद्ध होकर परिख तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के 1000 वर्ष भगवान ने उसे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के अर्थ भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था। दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोता देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि मैं आज दानवों की चिर शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उसे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्रास स्वरूप स्त्री को किसने बनाया। उसके बाण वज्रों के समान हैं। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। इस मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्र को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरथ और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यमलोक को भेज दिया। उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रय लिया था। सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुई मैं ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शुभ दमनकारिणी आपकी ही महान शक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने में तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में
इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कन्या बोली कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ, और उपवास से जो पुण्य होता है उसे आधा रात्रि भोजन में हुए और उसका आधा पुण्य एक समय संध्या में भोजन करने वाले को हो। जो मेरे दिन की जितेंद्रिय भक्ति हो युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त हुए और अनेक कोटि वर्ष तक वह वहाँ अनंत सुख भोग करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वो सत्य हो जाए। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर दे के वही अंतर्धान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं का नाश करने में अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह एक तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं है, दोनों समान हैं। जो एकादशी महात्म्य जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुर्थांश भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्यादिक पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है, अर्थात विष्णु धर्म के समान कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। तो बोलो जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस महान व्रत कथा को अपने सभी सनातन भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान की।